बहुत सारे कमेंट और मैसेजेस आ रहे हैं दोस्तों के कफ़ाले के हवाले से कि भैया कफ़ाले की कोई इन्फॉर्मेशन देंगे, कौन-कौन सा तरीका है, कैसे-कैसे कफ़ाला ले सकते हैं और किन हालात में ले सकते हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, बड़ी खास वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे भाई। इसमें 2-3 सूरतें होती हैं। जो पहली सूरत ये है कि अगर तो आप और आपकी कंपनी या आप और आपका कफ़ील दोनों वैसे ही राज़ी हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र देने में और लेने में, तो आप कभी भी किसी भी वक़्त बिना किसी शराइत के, बिना किसी टाइम लिमिट के आप अपना कफ़ाला करवा सकते हैं ऑन द स्पॉट, चाहे आपको 10 दिन ही हुए अभी पाकिस्तान इंडिया से आए हुए, ठीक है। दूसरी सूरत ये है कि अगर आपकी कंपनी या कफ़ील आपका इकामा रीन्यू नहीं करते या वो आपको सिरे से बनाकर ही नहीं देते और टाइम उसका जो 3 महीने का वो गुजर चुका है, तो जब मर्जी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं किसी दूसरी कंपनी में या कफ़ील के पास। तीसरी सूरत ये है कि आप सऊदीया आए, आपका कॉन्ट्रैक्ट था 2 साल का, ठीक है, उनके साथ, लेकिन 1 साल से ज़्यादा आपको हो गया है या आपका साल गुजर चुका है, तो अब आप मज़ीद इस कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहते, तो गवर्नमेंट आपको ये राइट देती है कि आप कीवा के थ्रू अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। और टर्मिनेट करेंगे तो कंपनी के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी आपकी, ठीक है, कि ये बंदा मज़ीद हमारे साथ काम नहीं करना चाहता। तो फिर कंपनी के पास भी ये राइट है कि वो चाहे तो आपको ट्रांसफ़र दे दे, चाहे तो आपको जो है वो फाइनल एग्ज़िट भेज दे। लेकिन अगर वो फाइनल एग्ज़िट भी भेजती है तो आपके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी या बैन नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आपने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, आप 1 साल के बाद उसको ख़त्म कर रहे हैं, जो कि आपका राइट है, तो वो कंपनी आपको भेज देगी। आप दोबारा नए वीज़े के ऊपर जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस कंपनी में चाहें आप आ सकते हैं। तो ये 3 सूरतें हैं। अब बात आ जाती है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो आप ट्रांसफ़र कैसे लेंगे? उस सूरत में आप नई कंपनी को, नए कफ़ील को बोलेंगे तो वो आपको आपके कीवा के ऊपर रिक्वेस्ट भेजेगा। आपने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, उसमें पुरानी कंपनी या पुराने कफ़ील की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही आप वो तलब को, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब बात आ जाती है पैसों की। तो अगर आपका पहला ट्रांसफ़र है तो 2000 रियाल फ़ीस है, अगर आपका दूसरा ट्रांसफ़र है तो 4000 रियाल फ़ीस है, अगर आपका तीसरा ट्रांसफ़र है तो 6000 रियाल आपकी फ़ीस होगी, ठीक है, जो कि आपका नया कफ़ील अबशर के थ्रू पे करेगा। अब वो आपकी आपस का कॉन्ट्रैक्ट है कि किस तरीके से वो पे करनी है, किसने पे करनी है। तो ये तरीकाकार है जिसके थ्रू आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आप लोगों को समझ आ गई हो? अगर मज़ीद कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं सबके जो है ना वो कमेंट्स का जवाब दूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।